Good morning, everyone. Welcome to our channel, The Ocean of Knowledge. This is Rohit, and today we are going to discuss a new topic of class 11th physics. Today's topic is spherical mirror. आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर. ये रे ऑप्टिक्स यूनिट है, उसके अंतर्गत एक टॉपिक आता है स्फेरिकल मिरर. तो आज हम इस वीडियो में स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे. सो लेट्स बिगिन. चलिए आइए जानते हैं. तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर की बात कर लेते हैं. तो क्या होता है स्फेरिकल मिरर, देख लेते हैं एक बार इसकी डेफिनेशन. स्फेरिकल मिरर, ओके. क्या होता है स्फेरिकल मिरर, आइए जानते हैं. स्फेरिकल मिरर एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाशिकी, हिंदी में कहते हैं इसे प्रकाशिकी. ठीक है, किरण प्रकाशिकी. तो जब भी हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो एक ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ी करके या इनलार्ज करके या छोटा करके देखते हैं. ठीक है. तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जब भी कोई हम इस तरह से एक स्फेरिकल मान लेते हैं, एक कांच का, एक ग्लास का हॉलो स्फेयर है, कांच का खोखला गोला है. ठीक है, ये हॉलो स्फेयर है. और इसके एक पार्ट को काट कर मान लेते साइड से यहाँ पर इतना हिस्सा काट दिया गया है, ये हिस्सा यहाँ पर ये इतना जो हिस्सा काट दिया गया है. तो इतना जो बचा हुआ हिस्सा आता है हमारे पास, ये निकल करके, इसे ही कहते हैं हम मिरर. ठीक है, इसी को काट करके मिरर बनाया जाता है. इसके वन साइड में इससे दो तरीके के मिरर बनाए जा सकते हैं. अगर हम इसमें बाहर साइड में पॉलिश कर देते हैं इस तरह से, अगर हम इसके आउटर साइड में पॉलिश यानी बल्क एरिया में बल्क साइड में पॉलिश कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा. बल्क साइड में पॉलिश करेंगे तो एक तरह का मिरर बनेगा. अगर हम इनर साइड में करते हैं यहीं पर, अगर हम इसमें इनर साइड में पॉलिश कर देते हैं तो हमें दूसरे तरह का मिरर मिलता है. तो इस तरह से हम साइड्स के बेसिस पे हम देखेंगे दो तरह के हमारे पास मिरर होते हैं. कौन कौन से होंगे हम आगे अभी डिस्कस करेंगे. तो फिलहाल स्फेरिकल मिरर क्या होता है. स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ hollow sphere glass in which one sided is polished and other side is reflective. कहने का मतलब ये है कि गोली दर्पण, यानी स्फेरिकल मिरर को हिंदी में कहते हैं गोली दर्पण. गोली दर्पण वो प्रकाशिक यंत्र होता है जो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है, जिसके एक हिस्से में एक सतह पर पॉलिश कर दी जाती है किसी अपारदर्शी सतह से, और दूसरा सतह चमकदार बना दिया जाता है परावर्तक के रूप में. तो इस तरह से हमें स्फेरिकल मिरर मिल जाता है. ठीक है, अब देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं. तो सरफेस के बेसिस पे स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स. स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स. कितने तरह के होते हैं देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ओके. तो स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं. पहला कॉनकेव मिरर, यानी इसे कहते हैं हम हिंदी में अवतल दर्पण. ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण. ठीक है, हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं. और दूसरा होता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर. कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर. ओके, इसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण. ओके, तो सरफेस के बेसिस पे स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, चलिए आइए जानते हैं इनके बारे में. क्या होते हैं कॉनकेव और क्या होता है कॉनकेव मिरर और क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, तो चलिए बारी बारी से समझते हैं. कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जब हम किसी भी मिरर के आउटर सरफेस में यानी उभरी हुई सतह पर, ये जो देख रहे हैं आप उभरी हुई सतह, ये एक कर्व सरफेस मिलता है हमें, क्योंकि कांच का खोखला गोला है तो इसका कर्व सरफेस होगा, यानी वक्राकार सतह होगी इसकी. तो इसके अगर उभरी हुई सतह पर, नहीं बाहर वाली सतह पर, अगर हम किसी ओपेक मटेरियल यानी अपारदर्शी सतह से अपारदर्शी पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं और अंदर वाली सतह क्या बना देते हैं, परावर्तक बना देते हैं. यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो सतह है यहाँ पर क्या है, अपारदर्शी सतह है, अपारदर्शी सतह. ठीक है, यानी ओपेक सरफेस है. ओके, ओपेक. ठीक है, और इधर वाली जो सरफेस है ये हमारी, ये वाली सरफेस ये क्या है, रिफ्लेक्टिव है. ठीक है, रिफ्लेक्टिव यानी परावर्तक.
तो इस केस में इसको क्या कहेंगे हम, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब है जिसका ये तल होता है अवतल और ये होता है उत्तल। ठीक है, अवतल मतलब दबा हुआ तल और उत्तल मतलब उभरा हुआ तल, ये उभरा हुआ तल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अवतल दर्पण वो दर्पण गोलीय दर्पण होता है जिसका जिसमें अंदर वाली सतह यानी धसी हुई सतह है, धसी हुई सतह परावर्तक का काम करती है। ठीक है, यानी कॉनकेव मिरर is a spherical mirror in which concave surface is reflective and convex surface is opaque. क्लियर। इसी तरह से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो हमारी कॉनकेव सरफेस होती है वो क्या होती है, ओपेक होती है हमारी, ओपेक ये होती है ओपेक। ठीक है, ये ओपेक सरफेस है और ये होती है रिफ्लेक्टिव यानी ये होती है परावर्तक। क्लियर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। तो इसकी डेफिनेशन किस तरह से देंगे, कॉन्वेक्स मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर इन विच कॉन्वेक्स सरफेस इज रिफ्लेक्टिव एंड कॉनकेव सरफेस इज ओपेक। ओके, कहने का मतलब ये है कि उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसमें उभरी हुई सतह परावर्तक का काम करती है और धसी हुई सतह यानी अवतल सतह अपारदर्शी होती है। ओके, तो ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई। चलिए इनके बाद बात कर लेते हैं इनसे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि होती है और उससे रिलेटेड में रिलेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से ये हो गए हमारे पास कॉनकेव मिरर। ठीक है, दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉनकेव। ठीक है, और इसको हम इस तरह से बना लेते हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। इसका नाम दे देते हैं M1 M2। ठीक है, इसका भी नाम दे देते हैं M1 M2। ओके, चलिए पहले बात करते हैं हम पोल की, यानी इसे हिंदी में कहते हैं ध्रुव। क्या होता है पोल, चलिए देख लेते हैं। अगर हम कोई भी मिरर की बात करें, गोली दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर की बात करें, तो पोल यानी ध्रुव वो पॉइंट होता है किसी भी सरफेस, किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है एकदम उनकी जो वक्राकार सतह होती है, ये जो वक्राकार सतह यानी कर्व सरफेस का सबसे मिड पॉइंट होता है जहाँ से ये लाइन गुजरती है, इसे हम आगे पढ़ेंगे, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ध्रुव यानी पोल। यानी पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ कर्व सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण का ध्रुव गोलीय सतह के मध्य बिंदु को कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर, उसके जो मिड पॉइंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, पोल। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। पोल के बाद आता है ये, इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल, एक मिनट, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण के ध्रुव से जाती हुई जो क्षैतिज समानांतर रेखा होती है, यानी पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू पोल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मुख्य अक्ष वह काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण के ध्रुव से होती हुई जाती है, वक्रता केंद्र से भी होती हुई जाती है। ठीक है, वक्रता केंद्र आगे पढ़ेंगे हम। तो कहने का मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इमेजिनरी लाइन है, कोई लाइन ड्रॉ नहीं होती है, यहाँ पे हम इसको फिगर में दिखाने के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, फिर क्या देखते हैं, वक्रता केंद्र देख लेते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र यानी इसको क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे हिंदी में कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या होता है वक्रता केंद्र, किसी भी स्फेरिकल मिरर में अगर हम बात करें तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है इस तरह से, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई।
ठीक है, अभी फिगर में मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा एक बार फिर से। अभी देख लेते हैं यहाँ पर। तो वक्रता केंद्र की डेफिनेशन किस तरह देंगे? केंद्र, यहाँ पे दिख रहा है केंद्र यानी सेंटर, सेंटर यानी ये सेंटर होता है किसका? उस हॉलो स्फीयर का सेंटर होता है, उस कांच के खोखले गोले का केंद्र होता है जिससे कि ये मिरर काट करके बनाया गया होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट हॉलो स्फीयर ग्लास थ्रू विच दैट स्फेरिकल मिरर इज मेड। ओके, कहने का मतलब यह है गोली दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का, खोखले गोले का केंद्र होता है जिससे कि वो दर्पण काट करके बनाया जाता है। ठीक है, ये इस उत्तल दर्पण के लिए रिफ्लेक्टिव सरफेस के दूसरी साइड में होता है, और वहीं अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो ये उत्तल दर्पण में जो परावर्तक सतह होती है उसके अंदर साइड में होता है। यानी अगर हम इधर क्या कहते हैं, अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो इसमें वक्रता केंद्र कहाँ होगा? इधर नहीं होगा, अंदर होगा, अंदर साइड में, क्योंकि इधर होगा ना गोला ऐसे बनेगा अंदर, ये इस तरह से। तो यहाँ पर होगा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? चलिए बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की, यानी वक्रता त्रिज्या की। क्या होता है डेफिनेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर? चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, ये कॉनकेव मिरर है, ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, दिस इज कॉनकेव एंड दिस इज कॉन्वेक्स। ठीक, तो जैसे हमने बात किया वक्रता केंद्र की, वैसे ही होती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन क्या होती है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इसे हम कैपिटल लेटर आर से डिनोट करते हैं, इसे हम कैपिटल लेटर आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या उस खोखले गोले की त्रिज्या होती है जिससे कि ये दर्पण काट करके बनाया गया होता है। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है कि ये कॉन्वेक्स मिरर जिस भी खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है उसकी रेडियस को ही हम क्या कहते हैं? इस कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ दैट हॉलो स्फीयर ग्लास फ्रॉम विच दैट स्फेरिकल मिरर इज मेड। ओके, तो कहने का मतलब वक्रता केंद्र और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, कहने का मीन्स ये है वक्रता केंद्र, केंद्र से ही और सेंटर, केंद्र से परिधि यानी सेंटर से लेकर के सर्कमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं? सर्कल की रेडियस कहते हैं। सेम यहाँ पर भी होगा स्फीयर में कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे हम आर से डिनोट करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं हम आर्मेचर की बात कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी आर्मेचर नहीं, से क्या कहते हैं? अपर्चर। ठीक है, अपर्चर की बात कर लेते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं द्वारक। ये क्या होता है? चलिए देख लेते हैं जल्दी से। अपर्चर का मतलब ये होता है कि जो हमारा मिरर है इसका साइज है, ओपनिंग एरिया कितना है। ठीक है, इसके जो यहाँ पर कर्वेचर की जो लेंथ है इसी को कहते हैं हम, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने नाम दे दिया एल एल डैश। ठीक है, यहाँ पर भी एल एल डैश एल डैश। ठीक है, तो ये अपर्चर इज द ओपनिंग लेंथ, ओपनिंग एरिया ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ज़्यादा कोई खास नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जो इसका ओपनिंग एरिया जहाँ तक ये रेज आ पा रही हैं, ठीक है, इसका जो एक्सपेंशन है, लाइट के प्रति जो एक्सपोजर होता है उसी को कहते हैं अपर्चर। ठीक है, ये जितना ज़्यादा बड़ा होता है, अपर्चर जितना ज़्यादा बड़ा होता है मिरर में उतना ही ज़्यादा लाइट आकर के रिफ्लेक्ट हो सकती है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। चलिए इसके बाद अगला जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं, वो क्या है? फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, हिंदी में कहते हैं फोकस, हिंदी में भी इसे फोकस कहते हैं, इंग्लिश में भी फोकस कहते हैं। फोकस क्या होता है? फोकस की डेफिनेशन हम, एक मिनट, फोकस की डेफिनेशन हम दो तरीके से देंगे, कॉनकेव मिरर के केस में और कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो पहले कॉनकेव मिरर के केस में देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जब भी कोई पैरेलल रेज, मान लेते हैं कोई यहाँ पर कोई बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहाँ से लाइट रेज आ रही है पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इस तरह से आ रही हैं। ठीक है, इस तरह से पैरेलल रेज आ रही हैं यहाँ पर, और इस पॉइंट पर यानी मिरर के रिफ्लेक्टिव सरफेस पे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट से, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से होकर पास होती है, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर फोकस होती हैं, जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? फोकस यानी
फोकस कहते हैं, ठीक है। मतलब ये है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष, इसके समांतर चलने वाली जो किरणें होंगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहीं ना कहीं तो आकर मिलेंगी। तो ये किरणें जो है यहाँ से आकर जब टकरा कर वापस आती हैं तो इस मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर आकर के मिल जाती हैं, तो इसी बिंदु को हम कहते हैं फोकस, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हम बात कर लेंगे इसमें कॉनकेव मिरर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ये इसको हम ऐसे ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ देखिए पीछे नहीं जा पा रही क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहीं से टकरा कर वापस आ जाएंगे, पीछे तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि पीछे क्या है, ओपेक सरफेस है, ये पारदर्शी सतह है, तो प्रकाश किरणें पीछे जा नहीं पाएंगे। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसे अपीयर होता है, ऐसा लगता है कि किरणें पीछे से आ रही, प्रकाश किरणें पीछे इस बिंदु से होती हुई आ रही, तो इस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर यानी मुख्य उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होता है, मुख्य फोकस परावर्तक सतह के पीछे होता है, और अवतल दर्पण के केस में क्या होता है, जो मुख्य फोकस होता है वो परावर्तक सतह के सम्मुख यानी सामने होता है, इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। ठीक है, नंबर 7 फोकल लेंथ, यानी इसको क्या कहेंगे हम, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य सॉरी क्या कहते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को क्या कहते हैं हम, फोकस कहते हैं। इसे एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ लेटर से डिनोट करते हैं, और ये पोल ऑफ फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है। इसी तरह यहाँ पे भी पोल ऑफ फोकस के बीच की डिस्टेंस होगी, उसी को कहेंगे हम फोकल लेंथ, ठीक है। इसकी यूनिट भी क्या होती है, मीटर होती है। ओके, क्लियर।